Morning students, welcome back to PNUmercy e-learning classes. Students, today we are going to start our new chapter and that is fractions and decimal. So let's start chapter number 2. Students, we will start our chapter with exercise 2.1. So exercise 2.1, question number 1 is solve. First part is 2 minus 3 upon 5. So let's solve question number 1. This is question number 1, that is first part is 2 minus 3 upon 5. अब ये 2 क्या है, आपका होल नंबर है. आप इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में. तो हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं नीचे 1 लगा दूँ तो क्या होगा, इस नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती. तो 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 5. इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. दिस वन इज न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर. 3 इज द न्यूमरेटर एंड 5 इज डिनोमिनेटर. 3 जो है वो डिनोमिनेटर है और 5 जो है वो 3 जो है वो न्यूमरेटर है और 5 जो है वो डिनोमिनेटर है. तो सबसे पहले अगर हमें इस टाइप के सम सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स जो है उनका एलसीएम हमको लेना होगा. सो एलसीएम ऑफ 1 एंड 5, 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा. तो इसके 2 मेथड हैं सॉल्व करने के. मैंने आपको दोनों मेथड फर्स्ट मैं उसको सिखाऊंगी आपको. आपकी मर्जी है, आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शंस हैं उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया. तो 1 और 5 आपके डिनोमिनेटर हैं, उनका एलसीएम हमारा आया 5. एलसीएम इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 5. ठीक है. अब हमने क्या किया, एलसीएम 5 ले लिया. ध्यान से समझो. 1 डिनोमिनेटर क्या है, 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए. तो 1 5 सा 5. फिर अगेन 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए. तो 1 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5 या 1 5 सा 5. 5 इंटू इसके ऊपर वाला नंबर दैट इज 2 माइनस, ये माइनस आ गया. अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए. 5 1 ज़ा 5. अगेन 1 इंटू इसके ऊपर वाला नंबर दैट इज 3. ठीक है. अब 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 3 ज़ा 3 अपॉन 5. नाउ 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7 अपॉन 5. अब देखो बच्चों, मैंने क्या करना है, दिस इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में. तो वो कैसे करूँगी, मैं 7 को 5 से डिवाइड करूँगी. 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5 माइनस किया तो आंसर आया 2. अब मैं क्या करूँगी, इसकी एंटी क्लॉकवाइज इन नंबर्स को घुमा दूँगी. उल्टी घड़ी घुमा देना. एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी घुमा देना. घड़ी कैसे घूमती है, टिक 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 ऐसे करके घूमती है ना. अब आपको उसको उल्टी घुमा दो. 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा. ठीक है. तो ये आया 1 यहाँ पर आया इस पोजीशन पे. तो 1 2 कहाँ पर आया आपका, 2 ऊपर आ गया. 2 ऊपर आ गया और 5 जो है यहाँ पर आ गया. 5 ये. तो आपका आंसर आया 1 इंटीजर 2 अपॉन 5. सेकेंड मेथड देखो. आपको अगर ये मेथड पसंद आए तो ये मेथड, अगर सेकेंड मेथड पसंद आए तो सेकेंड मेथड. क्वेश्चन इज 2 अपॉन 1, नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो मैंने इसे फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दिया. 2 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 5. अगेन आई विल टेक द एलसीएम ऑफ 1 एंड 5. एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 इज 5. ठीक है. 5 इसका एलसीएम है. अब एलसीएम 5 है. अब यह आया 2 अपॉन 1. 2 अपॉन 1 को, दिस 1 को, डिनोमिनेटर क्या है ये 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए. तो 1 5 टाइम्स इज इक्वल टू 5. और ये अकॉर्डिंग टू रूल कंपलसरी है. अगर मैंने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरा डिनोमिनेटर को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. ये रूल में है. ठीक है. तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी. तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर है 10 अपॉन 5. अब आया फ्रैक्शन ये वाला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है ना मुझे इसको, इसलिए 3 अपॉन 5. अब ये 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 5 आ जाए. तो 5 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से. 5 1 ज़ा 5. अगेन जब मैंने नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मैंने अभी बताया अकॉर्डिंग टू रूल, अगर मैंने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. तो 3 1 ज़ा 3. तो मेरा हो गया 3 अपॉन 5. अब देखो 2 अपॉन 1 इज चेंज इंटू 10 अपॉन 5 और 3 अपॉन 5 इज चेंज इंटू
3/5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब मैंने क्या किया, 2/1 की जगह मैंने रख दिया 10/5 और 3/5 की जगह भी मैंने 3/5 ही रखा। अब मैं सॉल्व करूँगी इसको। 10/5 क्योंकि यहाँ पर माइनस था, देखिए माइनस था तो मैंने भी यहाँ पर माइनस रखा। 10/5 माइनस 3/5, ठीक है, 10/5 माइनस 3/5। अगेन मैंने क्या किया, 5 ले लिया मैंने एज अ कॉमन, आगे ऊपर में 10 - 3 दैट इज इक्वल टू 10 - 7/5। फिर बता रही हूँ दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फिर बोल रही हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो यहाँ 7 बड़ा है और 5 छोटा, तो ये क्या हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में 3 नंबर होते हैं, 1 2 3। चेंज करने के लिए अगेन मैं वैसे ही करूँगी, 7 को डिवाइड करूँगी 5 से, उल्टी घड़ी घुमा दूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1 2/5। दोनों में सेम आंसर आया। आप कोई सा भी मेथड इस्तेमाल कर सकते। दिस इज शॉर्ट मेथड एंड दिस वन इज लॉन्ग मेथड। मैंने आपको सारे बाकी सम्स जो हैं वो लॉन्ग मेथड से सिखाए हैं। आप चाहें तो अगर आपको फर्स्ट वाला मेथड समझ में आ गया है तो आप चाहें तो फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगेन मैंने 4 के नीचे 1 लगा दिया क्योंकि नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। 4/1 प्लस 7/8। फिर मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर्स के क्या लूँगी, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 1 and 8 क्या आ जाएगा आपका, 8 ही आ जाएगा। अब अगेन 4/1। अब 1 जो डिनोमिनेटर है, देखो ध्यान से, 1 जो डिनोमिनेटर है इस 1 को मैं किस नंबर से या किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 8 आ जाए। तो 1 8 टाइम्स इज इक्वल टू 8। अगर नीचे मैंने 8 लिखा है तो ऊपर भी मुझे 8 ही लिखना होगा। 4 8 इज इक्वल टू 32। 32/8। 4/1 किस में कन्वर्ट हो गया, 32/8 में। सिमिलरली 7/8 को मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, 7/8। अब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 8 आ जाए, 8 1 जा 8। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 8 से किया है तो न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को 1 से किया है तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 1 जा 7। अब 7/8, इसमें भी 8 डिनोमिनेटर है, इसमें भी 8 डिनोमिनेटर है। अगेन 32/8। 4/1 की जगह मैंने क्या रख दिया, 32/8। 7/8 की जगह मैंने क्या रख दिया, 7/8 ही। तो अगेन 8 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पर, देखिए 8 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर क्या है 32 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 39/8। फिर ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका। क्या है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 39 को 8 से। मैंने 39 को 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32। 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। उल्टी घड़ी घुमा दो, 4 8 की प्लेस पे, 8 7 की प्लेस पे, 7 4 की प्लेस पे। तो ये आ गया 4 7/8। सो आंसर इज 4 इंटीजर 7/8। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज योर होमवर्क। ये क्या है आपका होमवर्क है, दैट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। फोर्थ पार्ट करके दिखाऊंगी आपको मैं। 9/11 माइनस 4/15। अब मैंने क्या बताया था आपको, 11 और 15 का क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम तो ऑलरेडी आप छोटे स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। सो एलसीएम ऑफ 11 and 15 दैट इज इक्वल टू 165। ठीक है, अब 9/11 को लिया मैंने। मैं 9/11 को मैं किससे, इस 11 डिनोमिनेटर क्या है इसमें, 11 को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 165 आ जाए, क्योंकि क्या है एलसीएम 165। तो 11 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर 165 आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर मैंने डिनोमिनेटर को 15 से किया है तो न्यूमरेटर को भी मुझे 15 से ही करना पड़ेगा। तो 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 15 दैट इज इक्वल टू 135। So this 9/11 is converted into 135/165। 9/11 जो है जो फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दैट इज 135/165। सिमिलरली 4/15 को लूंगी मैं। अब 4/15 में डिनोमिनेटर क्या है 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 165 आ जाए। तो 15 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 165। अगर मैंने न्यूमरेटर को 11 से किया है तो डिनोमिनेटर को भी 11 से करना पड़ेगा।
तो 4 इज मल्टीप्लाइड बाय 11 दैट इज इक्वल टू 44. तो 4/15 इज कन्वर्टेड इनटू 44/165. अब दोनों के दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आप देखो 165 क्या है, डिनोमिनेटर है. अगेन इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे हम. तो इन प्लेस ऑफ 9/11 and 4/15 I will write 135/165 minus 44/165. अगेन 165 कॉमन, ऊपर आया आपके फ्रैक्शन लाइन के ऊपर आया 135 माइनस 44. अब 135 में से 44 माइनस करूँगी तो मेरा आंसर आएगा 91/165. अब बच्चों तुम लोग ये सोच रहे होगे मैम ने इसकी क्यों नहीं उल्टी घड़ी घुमाई. इसलिए नहीं घुमाई क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. उल्टी घड़ी किस में घूमती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसमें तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो हम डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे. इसलिए 91/165 इज द आंसर. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2. अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर कितने फ्रैक्शन है, 3, 1, 2, 3. अगेन मुझे डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम. तो मुझे एलसीएम 10, 5 और 2 का लेना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 10, 5, 2 इज 10. एलसीएम तो लेना आता होगा ना आपको. अगर नहीं आता है तो मेरी डाउट क्लासेस में मुझसे पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू. तो 10, 5 और 2 अभी मंडे को आपकी डाउट क्लासेस है, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इफ़ यू वांट टू आस्क द हाउ टू टेक आउट द एलसीएम. तो 10, 5 और 2 का एलसीएम लिया मैंने, तो 10, 5 और 2 का मेरा आंसर आ गया 10. अगेन 7/10 मेरा जो फ्रैक्शन है. अब 10 डिनोमिनेटर है, इसके अंदर 10 को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 10 ही आ जाए. तो 10 1 जा 10. अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर में भी 1 ही होगा, तो 7 1 जा 7. अगेन 2/5, 5 को मैं किस डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 10 आ जाए. 5 2 जा 10, ऊपर भी 2 ही आएगा, 2 2 जा 4. सिमिलरली 3/2, ये 3/2 को भी मुझे कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 10 आ जाए. तो 2 5 जा 10, नीचे अगर 10 है, नीचे अगर 5 है तो ऊपर भी 5 ही होगा. 3 5 जा 15. अब देखो 7/10 में भी 10 डिनोमिनेटर है, 4/10 में भी 10 डिनोमिनेटर है, 15/10 में भी 10 डिनोमिनेटर है. अब मैं इसको सिंपली प्लस कर दूंगी ऐसे. 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10, 10 कॉमन लिया और फ्रैक्शन लाइन के ऊपर आया 7 + 4 + 15 दैट इज इक्वल टू 26/10. अगेन मैंने इसको कैंसिल किया. 2 5 जा 10, 2 13 जा 26. तो हमारा आंसर आएगा आ गया 13/5. अब फिर देखो ये 13/5 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स नंबर में. और मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 13 को 5 से डिवाइड. मैंने डिवाइड किया तो आया 5 2 जा 10, माइनस किया तो 3, उल्टी घड़ी घुमा दो. 5 की जगह 2, 3 की जगह 5 और 2 की जगह 3. यहाँ पर ये आ गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर. तो आंसर आ गया मेरा 2 इंटीजर 3/5. नाउ वी विल सॉल्व 6th पार्ट. अब 6th पार्ट में बच्चों क्या है आपका, मिक्स फ्रैक्शन है. 2 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 1/2. अब इन मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. उसको कन्वर्ट करने का मेथड आपने ऑलरेडी आपकी लोअर क्लासेस में सीख रखा है, फिर भी समझा रही हूँ. क्या करना चाहिए, 3 को पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो. 3 2 जा 6, 6 आंसर आ गया. 6 में आप 2 को प्लस कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को प्लस करना है. तो 3 2 जा 6, 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8. 8/3 क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 8/3. सिमिलरली इस नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को दोनों को प्लस करना है. तो 2 3 जा 6, 6 + 1 दैट इज इक्वल टू 7, 7/2. सो 8/3 + 7/2. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम ऑफ 3 और 2 इज 6. अब फिर वैसे ही करना है आपको सॉल्व. अगेन 8/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा आंसर 6 आ जाए, क्योंकि एलसीएम क्या था 6. 3 2 जा 6. अगर डिनोमिनेटर 2 है तो न्यूमरेटर भी 2 होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स. तो 8 2 जा 16. तो अब 8/3 किस में कन्वर्ट हो गया, 16/6 में. सिमिलरली
7/2 को मैंने कन्वर्ट किया, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर वाला जो है ये भी जो न्यूमरेटर है वो भी 3 से ही होगा, 7 3 ज़ा 21, तो दिस 7/2 इज कन्वर्टेड इनटू 21/6। अब सिंपली मैं क्या करूँगी, इसको प्लस कर दूंगी, प्लस करके क्या हुआ 16/6 प्लस 21/6, 6 कॉमन ले लिया, इन दोनों को प्लस किया तो मेरा आया 37/6। अब मैं ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने इसको डिवाइड किया 37 को 6 से, 6 6 ज़ा 36, 1 उल्टी घड़ी घुमाऊंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 6 इंटीजर 1/6। 7th part is your homework. So student, this is the end of this video. We will meet again. Up till then, goodbye. Thank you.